Hello friends, welcome to the fourth video of this series. In today's video, I am going to give a walkthrough of entire workflow management, how you can define your own work categories, how you can define a department, how you can define the checklist, how you can set up the recurring workflows for practice. तो ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे. So let's start watching it in my screen. So friends, आइए देखते हैं ERP-CA में वर्कफ्लो कैसे मैनेज करना चाहिए. And what are different steps to go through for the workflow automation in ERP-CA. ये मैं हमेशा एक एडवाइस देता हूँ लोगों को कि जब भी आप ERP-CA में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट रेडीमेड वर्कफ्लो आपको मिल जाता है, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट वाइज आप देख पाएंगे. जैसे कि अकाउंटिंग है तो मंथली अकाउंटिंग और रेगुलर अकाउंटिंग, कंपनी लॉ में जो भी आप वर्क करते हैं किसी क्लाइंट के लिए उसकी लिस्ट आपको पहले ही मिल जाती है. GST के लिए भी आपको मिल जाता है, इनकम टैक्स के लिए भी आपको मिल जाता है. बट यहाँ पे मैं एक ही अर्ज करता हूँ मेरे सारे नए सब्सक्राइबर्स या नए यूजर्स ऑफ ERP-CA कि आप द मोमेंट यू साइन अप फॉर ERP-CA अकाउंट मेक श्योर यू रिव्यू ऑल द वर्कफ्लोज. राइट, ये वर्कफ्लो हमने हमारे एक्सपर्टीज के हिसाब से बनाया हुआ है. हो सकता है कि आपका प्रोसेस डिफरेंट हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं. और अगर आप ये आपने बिगिनिंग नहीं कर लिया, जो आगे के स्टेप्स हैं वो आप काफी ईजी हो जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड किया. मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ ERP-CA के वर्कफ्लो के स्क्रीन सेक्शन के बारे में. स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. जो फर्स्ट पार्ट, जो लेफ्ट पार्ट है, वहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं. राइट साइड में उस सेलेक्टेड डिपार्टमेंट की वर्क कैटेगरीज आ जाती है. सो यू मे आस्क लाइक यू मे हैव द क्वेश्चन कि वर्क कैटेगरी क्या होता है. तो वर्क कैटेगरीज आर नथिंग बट द लिस्ट ऑफ ऑल द सर्विसेज व्हिच यू गिव टू योर क्लाइंट. तो वर्क कैटेगरी एक जेनेरिक टर्म है जो कौन सी वर्क है और उस वर्क की कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है. जैसे GST है तो GST रजिस्ट्रेशन, GST 3B फाइलिंग, GST R1 और GST एनुअल रिटर्न, ये जो भी ये सारे वर्क कैटेगरीज आती हैं. अगर आप इनकम टैक्स में जाते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर लाइक ITR 1, ITR 2, ITR 3, स्क्रूटनी असेसमेंट, TDS 26Q, ये सारे चीज़ें आपके इनकम टैक्स के अंदर की वर्क कैटेगरी आ जाती है. लाइक अगर आप कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी फॉर्मेशन, एनुअल रिटर्न ऑफ फाइलिंग, फेमा, ये सारी चीज़ें कंपनी लॉ के अंदर आ जाती है. तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाता है. बट मेक श्योर कि एक बार आप रिव्यू कर लें इन चीज़ों करने के लिए. सो जब भी आप साइन अप करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि आपको डिपार्टमेंट वर्क कैटेगरीज मिल जाती है, साथ ही यहाँ पे आपको एक उसकी चेकलिस्ट भी मिल जाती है. सो चेकलिस्ट लाइक कि वो स्पेसिफिक काम को करने के लिए क्या आपको रिक्वायरमेंट लगेगा. फॉर एग्जांपल अगर मुझे GST रजिस्ट्रेशन करना है तो GST रजिस्ट्रेशन करने के लिए SOP क्या होगा, तो वी कॉल चेकलिस्ट SOP एज अ चेकलिस्ट इन ERP-CA. तो जो चेकलिस्ट है आपका वो भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, लिस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो भी इस स्पेसिफिक काम को करने के लिए लगने वाले हैं उसकी लिस्ट आपको मिल जाती है. एक्टिविटी लिस्ट कि जो डॉक्यूमेंट क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किया उसके ऊपर आपकी टीम की एक्टिविटी करनी है. एंड थर्ड, आउटपुट डॉक्यूमेंट कि जो भी आपका वर्क हुआ उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी क्या है. अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल टर्म में बात करूं तो ये चेकलिस्ट किसी भी वर्क कैटेगरी में, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है. क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं तो हमें वो काम करने के लिए क्लाइंट के साइड से डेटा लेना होता है, कलेक्ट करते हैं हम. डेटा लेने के बाद हमारी टीम उस पर कुछ एक्टिविटी करती है, कुछ काम करती है, और एक्टिविटी होने के बाद हम कुछ प्रूफ ऑफ डिलीवरी क्लाइंट को सबमिट करते हैं. आप ये समझ लीजिए कि पूरा एक आपका SOP है. चेकलिस्ट इज नथिंग बट SOP फॉर ईच वर्क कैटेगरी फॉर अ पेज. और ये SOP आप आपके हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं. मैं आगे स्टेप्स आपको दिखाऊंगा. सो द नेक्स्ट पार्ट इज आपके कुछ रिकरिंग वर्कफ्लोज होते हैं लाइक GST R1 है, GST 3B फाइलिंग है. तो रिकरिंग वर्कफ्लो ERP-CA में आप कैसे सेट करें. तो रिकरिंग वर्कफ्लो आपको ERP-CA में सेट करने के लिए आपको वर्कफ्लो के पेज पे आप राइट साइड में देखेंगे आपको एक वर्कफ्लो का बटन दिखता है फॉर ईच डिपार्टमेंट. तो लेट्स से मुझे GST का वर्कफ्लो सेट करना है या मुझे अकाउंटिंग का वर्कफ्लो सेट करना, मंथली अकाउंटिंग है. तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में एक वर्कफ्लो बटन है, वर्कफ्लो सेटअप फॉर अकाउंटिंग. आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंटिंग है, मंथली अकाउंटिंग. फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रैक्टिस के लिए मैं क्लाइंट का मंथली अकाउंटिंग लेता हूँ जिसका ड्यू डेट हर मंथ की 10 तारीख को होता है. जो आप प्रीवियस मंथ का इस मंथ करेंगे उस तरीके से आपका होता है. कुछ कंफर्मेशन पॉपअप आएंगे, आप सेट कर दीजिए. और ये टास्क आप कितने दिन पहले सिस्टम में क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए. सो लेट्स से आप चाहते हैं कि हर मंथ की 1 तारीख को सिस्टम ऑटोमेटिक आपके मंथली अकाउंटिंग का टास्क क्रिएट कर दे. तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 10 डेज बिफोर. हर मंथ की 1st तारीख को सिस्टम ऑटोमेटिकली टास्क क्रिएट कर देगा. अब आप चाहते हैं कि लाइक ये स्पेसिफिक टास्क किसी स्पेसिफिक पर्सन को असाइन होना चाहिए, कोई इसका ओनर है, राइट. तो लेट्स से आप चाहते हैं कि लाइक सनी सिंह विल बी द डिफॉल्ट मैनेजर फॉर दिस वर्क कैटेगरी. आप डिफाइन कर दीजिए. इसमें कितने आवर्स लगने वाले हैं काम के लिए आप वो स्पेसिफाई कर दीजिए. कितनी फीस स्टैंडर्ड होनी चाहिए आप वो दे दीजिए. तो जब आप ये सारी चीजें सेटअप करते हैं तो आपका जो वर्क को एक पायलट मोड में हो जाता है, रिकरिंग मोड में चला जाता है, और बेस्ड ऑन ड्यू डेट सिस्टम ऑटोमेटिकली टास्क क्रिएट कर देता है और आपके लिए चीजें अवेलेबल हो जाती है. तो ये था ड्यू डेट सेटअप करना. वैसा ही जो नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ. अब आप चाहते हैं कि लाइक जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अलावा आपको नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या नई वर्क कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं या नई चेकलिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इजी. आपको आपके वर्कफ्लो के पेज पे आना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट अबव द डिपार्टमेंट लिस्ट मैनेज का आइकॉन आता है. आप उस पर क्लिक कीजिए, आप एक पेज पे आ जाएंगे. सो यहाँ पे आपके अलग अलग सिनेरियोज हैं.
तो सिनेरियो नंबर 1 कि आप नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप ऐड एडिट डिपार्टमेंट में क्लिक कीजिए, यू विल गेट टू सी द लिस्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। जो भी आपको नया क्रिएट करना है आप एंट्री कीजिए, सेव कीजिए, नया क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इनएक्टिव डिपार्टमेंट्स भी आपको दिख रहा होगा। इन केस कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जो आपकी टीम ने क्रिएट किया है, आपने क्रिएट किया है, ARPC से डिफॉल्ट मिला बट अभी आपके यूज का नहीं है, आप चाहें तो उसको डीएक्टिवेट करके रख सकते हैं। डीएक्टिवेट करने के लिए आपको उस डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है, पेज आ जाएगा, एडिट कर लीजिए और यहाँ पे ऑप्शन है इज एक्टिव, तो इसको आपको जस्ट अनटिक करके सेव करना है तो डिपार्टमेंट आपका निकल गया। ये फर्स्ट केस स्टडी था। इसी केस स्टडी में लेट्स से अगर आपको नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कोई भी आप किसी का पेरोल प्रोसेसिंग करते हैं, पेरोल, सो लेट्स से पेरोल की बात करो तो आपने डिपार्टमेंट बोला पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट इसका डिफॉल्ट ओनर कौन है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन स्टेप है, इज एक्टिव कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना लिस्ट में आपके पास पेरोल मैनेजमेंट बन के आ गया, राइट, ये आपने ऐड कर दिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि लाइक इस पेरोल मैनेजमेंट के अंदर यू नीड टू ऐड सर्टेन वर्क कैटेगरीज, जो भी आप सर्विस देते हैं। तो आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं, लिस्ट में आइए, आप पेरोल मैनेजमेंट सेलेक्ट कीजिए, सारे लिस्ट ऑफ वर्क कैटेगरी आ जाएंगे। अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, इट्स एम्प्टी, नया ऐड करना है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब पेरोल मैनेजमेंट में आपका जो मेन काम होता, मतलब जो फर्स्ट काम होता है वो होता है सैलरी कैलकुलेशन। तो हो सकता है कि सैलरी कैलकुलेशन के लिए आपने एक अलग टीम बिठाई हुई है या कुछ और है, या फिर अगर मैं चाहूँ सो पेरोल मैनेजमेंट में जो मेन आपके जो काम है बेसिकली इट्स अ पेरोल प्रोसेसिंग, ठीक है। आप कितनी फीस लेने वाले हैं आप वो डाल दीजिए, ऑप्शन स्टेप है, एंड इज एक्टिव टिक कर सिलेक्शन कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। पेरोल प्रोसेसिंग का टास्क बन गया। बेसिकली आपकी एक वर्क कैटेगरी में डिफाइन कर दी पेरोल प्रोसेसिंग। इस पेरोल प्रोसेसिंग में आपको क्लाइंट के साइड से कोई डॉक्यूमेंट लगेंगे, राइट। तो डॉक्यूमेंट में आप मान सकते हो कि लाइक आपने बोला अटेंडेंस रजिस्टर विच इज मस्ट, सो अटेंडेंस रजिस्टर एक आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा क्लाइंट के साइड से। देन यू मे नीड लोन स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ऑप्शनल होगा, चाहिए नहीं चाहिए, राइट, ये आप एड कर सकते हैं। लीव रजिस्टर सबमिट कर दीजिए, लीव रजिस्टर आ जाएगा। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं जो भी आप क्रिएट करेंगे, दैट विल बी कमिंग टू हियर। सो ये आपने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की हमने लिस्ट बना ली। लाइकवाइज जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है आप यहाँ पे बना लीजिए। मैंने बोला सैलरी कैलकुलेशन। अब ये एक्टिविटी बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो एक एक्टिविटी परसेंटेज का टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। दिस इज बिकॉज ये एक्टिविटी अगर आपकी हो जाती है तो टास्क कितना % कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स से मैं बोलता हूँ 20%, आप यहाँ पे दे दीजिए 20 और 50, 20 दे दीजिए, सबमिट कर दीजिए, यस कर दीजिए। एक एक्टिविटी आपकी बन गई। ऐसे सैलरी कैलकुलेशन के अलावा फिर आपका होगा लीव कैलकुलेशन। मैं बोलता हूँ ये मेरा 30% हो गया और यहाँ पे ये चेकबॉक्स इनेबल करना है आपको, सबमिट कर दीजिए, इट विल बी सेव्ड। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ लाइक सैलरी कैलकुलेशन हमने कर लिया, लीव कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब मैं बोलता हूँ कि लाइक प्रोसेस सैलरी, इसको मैं देता हूँ 30% वेटेज। देन मैं बनाता हूँ लाइक सैलरी स्लिप्स 20%। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइक हम लोगों ने पूरा एक प्रोसेस बना लिया और जिसका एक्टिविटी परसेंटेज 100% ऑफ दिस। नाउ लेट्स से यहाँ पे आप जो भी आप लिस्ट अभी देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देखेंगे सैलरी स्लिप सबसे पहले आ गया, देन प्रोसेस सैलरी आ गई, लीव एप्लीकेशन आ गया एंड सैलरी कैलकुलेशन आ गया। बट आइडियली इट हैज़ टू बी द फर्स्ट। तो जो सैलरी कैलकुलेशन है वो आपको सबसे पहले करना है। आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए कुछ इस तरीके से, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं लीव कैलकुलेशन पहले होना चाहिए, आप लीव कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। सैलरी कैलकुलेशन आ गया, देन प्रोसेस सैलरी आप ले लीजिए और देन प्रोसेस सैलरी स्लिप कर दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे मैंने रिस्ट्रक्चरिंग कर दी मेरे एक्टिविटी लिस्ट को। द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली आपका आउटकम डॉक्यूमेंट, कि जो भी हमने सैलरी प्रोसेस किए हैं उसका एक प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट भी बनेगा, राइट। हम यहाँ पे दे सकते हैं सैलरी रजिस्टर फॉर एग्जाम्पल, राइट। टिक करके सबमिट कर दीजिए, ये आपका सैलरी रजिस्टर बन गया, ये एक आउटपुट डॉक्यूमेंट हो गया। सो फिर से हम रिव्यू करते हैं हमारा पेरोल मैनेजमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक डॉक्यूमेंट रिसीव्ड का काउंट रिक्वायर्ड, 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की काउंट आ गई, एक्टिविटी लिस्ट हमारे पास आ गया, आउटकम डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया, तीनों भी चीज़ें हमारे सामने आ गई। आप चाहें इसमें कुछ आपको लग रहा है कि लाइक टाइप को एरर है, कुछ चेंजेस करने, आप चेंजेस कर सकते हैं।
सो ये हमने देखा कि किस तरीके से आप नया वर्क फ्लो बना सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। हमने डिपार्टमेंट बनाया, हमने वर्क कैटेगरीज बनाई, हमने चेकलिस्ट बनाई। और यहाँ पे जब आप अपने मेन वर्क फ्लो पेज पे आएंगे, यू कैन सी कि पेरोल मैनेजमेंट, पेरोल प्रोसेसिंग आ गया। अब ये हो सकता है कि पेरोल प्रोसेसिंग आपका मंथली एक्टिविटी है, रेकरिंग एक्टिविटी है। इस रेकरिंग एक्टिविटी के यू कैन हैव द वर्क फ्लो। आप आइए और यहाँ पे आप ड्यू डेट सेट कर दीजिए कि हर मंथ के फॉर एग्जाम्पल 7 तक मेरा सैलरी प्रोसेसिंग का जो टास्क है उसका ड्यू डेट हो जाएगा। और ये सिस्टम में 5 दिन पहले क्रिएट होना चाहिए कि हर मंथ की सेकंड को क्रिएट होना चाहिए। ऐसा अगर आप चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट आप किसी एक को इसका ओनर बनाना चाहते हैं और ये सैलरी प्रोसेसिंग में आपको लगता है कि मेरा 5 आवर्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए या 20 आवर्स के ऊपर नहीं जाना, जो भी आप डेट रखते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूँ 30 आवर्स पेरोल प्रोसेसिंग के लिए हमने डाल दिया। और जो भी फीस आप लेना चाहें, तो लेट्स से अगर आप क्लाइंट को 15,000 रुपीज़ मंथली चार्ज कर रहे हैं और इंस्टेंस वाइज आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक वर्क फ्लो सेटअप हो गया, आप देख सकते हैं। वेलकम टू पेरोल प्रोसेसिंग 7th ऑफ एवरी मंथ, आवर्स रिक्वायर्ड ओनर एंड दिस थिंग। ये हमने देखा कि किस तरीके से आप अपने आपके वर्क फ्लो को मैनेज किया, वर्क फ्लो क्रिएट किया। एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स ऑलरेडी ERP में आपको मिले हुए हैं, बट इसके अलावा जो आपकी जो कस्टमाइज वर्क फ्लो है वो भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आज के वीडियो में हमने देखा वर्क फ्लो सेटअप किस तरीके से होता है और आप किस तरह से वर्क फ्लो यूज कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए ERP में। अगर कुछ आपके ओपन क्वेश्चन है, आपके ओपन क्वेरीज हैं, प्लीज फील फ्री टू रीच अस एंड यू कैन ऑल्सो पोस्ट अ कमेंट टू द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।